आज की शाम में जो परमेश्वर ने अपने वचन मुझे और आपको मनन करने के लिए दिया है, वो मुझे और आपको मिलेगा व्यवस्था विवरण की पुस्तक और उसका 23 अध्याय और 23 अध्याय के 21 पद से लेकर 23 पद तक। जब मैं बोलूं तब पढ़िएगा। वचन में जाने से पहले सबको मिल गया व्यवस्था विवरण 23 अध्याय 21 से लेकर 23 तक। ठीक, मेरी तरफ देखिएगा आप एक बार फिर से। हालेलुया। बहुत बार हमारी जिंदगी में होता क्या है, बहुत बार हमारी जिंदगी में यह होता है कि जो आशीष हम परमेश्वर से मांग रहे होते हैं, क्या जो आशीष हम परमेश्वर से मांग रहे होते हैं, प्रभु मेरे पास घर नहीं है तो मुझे घर की आशीष दे। हालेलुया। प्रभु मेरे पास मकान नहीं है तो मुझे मकान की आशीष दे। यदि बच्चा बीमार है, प्रभु मेरे बच्चे को चंगाई की आशीष दे। यदि मेरे पास नौकरी नहीं है, प्रभु तू मुझे नौकरी की आशीष दे। जब मेरे पास कुछ नहीं होता तब मैं मांगने के लिए परमेश्वर के निकट आता हूं, और जब मुझे कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता, मेरे पास नौकरी नहीं, चाकरी नहीं, मैं परमेश्वर से मांग रहा हूं प्रभु मुझे नौकरी दे। लेकिन मांगने से पहले मैं और आप कुछ और भी कहते हैं उससे। प्रभु यदि तू मुझे नौकरी दे देगा तो मैं पहली पूरी तनख्वाह तुझे दे दूंगा, बस तू मुझे नौकरी दे दे। यदि बच्चा बीमार है, प्रभु मेरे बच्चे को चंगा कर दे। अरे जब मेरा बच्चा चंगा हो जाएगा, एक बहुत बड़ी प्रार्थना सभा में धन्यवाद की कराऊंगा। ये क्या है? ये एक मन्नत है। हालेलुया। जो मैं और आप अपनी सिचुएशन में होकर, जब मैं और आप परिस्थितियों में फंसे होते हैं, जब मैं और आप बीमारी में फंसे होते हैं, जब मैं और आप दुख में फंसे होते हैं, जब मैं और आप कर्ज में फंसे होते हैं और सारे रास्ते जब बंद दिखाई देते हैं, तो उन रास्तों को खुलवाने के लिए मैं और आप परमेश्वर से एक वाचा बांधते हैं, एक मन्नत बांध देते हैं। प्रभु ये बच्चे को मैंने पूरे डॉक्टरों को दिखा दिया, अलीगढ़ का कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं छोड़ा जिसे ना दिखाया हो, लेकिन प्रभु मेरा बच्चा सही नहीं हुआ, मैं आज तेरे भवन में लेके आई हूं। यदि मेरा बच्चा सही हो जाएगा तो मैं जीवन भर के लिए प्रभु तेरी एक सेवा के लिए दे दूंगी। क्या एक मन्नत, प्रार्थना के साथ एक वाचा, प्रार्थना के साथ एक प्रॉमिस। प्रभु यदि ऐसा हो जाएगा तो मैं ऐसा करूंगी। प्रभु नौकरी मिल जाएगी तो मैं ऐसा करूंगी। मैं 10वांश नहीं, मैं 20वांश तेरे भवन में दूंगी। मिल तो जाए। सारे दरवाजे जब बंद थे, कोई आपके सुनने को तैयार नहीं था, उस समय आप परमेश्वर के पास आए एक बड़ी मन्नत लेकर, प्रभु से प्रार्थना करी। प्रभु ने आपकी प्रार्थना को सुन लिया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर के साथ एक वाचा बांधी है, आपने परमेश्वर के साथ एक प्रॉमिस बांधा है। वो प्रॉमिस, वो वाचा आपके और परमेश्वर के बीच है। यदि ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूंगा। अब परमेश्वर ने क्या किया? मेरे पास नौकरी नहीं थी, मैंने परमेश्वर से नौकरी मांगी, वाचा के साथ, मन्नत के साथ। प्रभु ने मेरी जिंदगी में क्या कर दी? वो दे दी। अब जब परमेश्वर ने दे दी, मैंने कमाना शुरू किया। जब मैंने कमाना शुरू किया तो होता क्या है? जिंदगी में खुशी आई। जब पैसा आता है तो खुशी भी आती है। अब जब पैसा आया, खुशी आई, मैं अपने प्रॉमिस को भूल गया। यही तो होता है। मैं अपनी प्रॉमिस को भूल गया, मैं अपने वचन को भूल गया, मैं अपनी मन्नत को भूल गया। मैं भूल गया मैंने परमेश्वर से प्रॉमिस किया था, प्रभु यदि तू मुझे नौकरी देगा, तू मेरे बच्चे को चंगा करेगा, तू मेरी बीमारी को चंगा करेगा, मैं ऐसा तेरे लिए करूंगा, मैं ऐसा तेरे लिए करूंगी। प्रभु ने तो कर दिया। अब बारी आई मेरी और आपकी। जब मेरी और आपकी बारी आती है, उस समय मैं और आप उस प्रॉमिस को, उस मन्नत को भूल जाते हैं। लेकिन अब आता है एक नया ट्विस्ट।
जब मैं और आप उस वाचा को, उस मन्नत को भूल गए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो खुदा देने वाला है वो लेने वाला भी है। हालेलुया। बहुत से लोग आए कहते हैं, प्रभु, भाई साहब, भैया, बड़ी प्रार्थनाओं के द्वारा मैंने ये चीज मांगी और प्रभु ने दे दी, लेकिन 2 महीने बाद मुझसे वो चीज वापस ले ली। क्यों? अरे मेरे बच्चे को मैं चंगाई मांगी, मेरा बच्चा चंगा भी हो गया, लेकिन 3 महीने के बाद फिर बीमार पड़ गया। क्यों? मेरी नौकरी लगी, 4 महीने के बाद छूट गई। क्यों? कारण क्या है? जो आशीष आई वो रिटर्न क्यों हो गई? जो ब्लेसिंग आपकी जिंदगी में आई वो वापस क्यों चली गई? क्या कारण है? कारण यह है, आप अपने प्रॉमिस को भूल गए, आप अपनी वाचा को भूल गए। जब आप बीमार थे, आपने कहा, प्रभु मैं एक बड़ी प्रार्थना सभा कराऊंगा और तेरे नाम की गवाही दूंगा। आप भूल गए प्रार्थना कराना। जब आपकी कोख में कुछ नहीं था, जब आपने परमेश्वर से संतान मांगी, परमेश्वर ने आपकी संतान को दिया, आपकी कोख को दिया, लेकिन आपने जो मन्नत मांगी, जो प्रॉमिस किया, आप भूल गए। नौकरी नहीं थी, मन्नत मांगी, प्रार्थना करी, नौकरी मिल गई, सब कुछ जब अच्छा हो गया, आप अपने प्रॉमिस को भूल गए। जब मैं और आप परमेश्वर से बांधे हुए वचन को भूल जाते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है उस समय मैं और आप पापी ठहरते हैं। वो ब्लेसिंग्स मेरी और आपकी जिंदगी से छिन जाती हैं। पढ़िएगा व्यवस्था विवरण 23 अध्याय और उसके 21 पद से पढ़िए। जब तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नत माने, जब तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नत माने। जब मैं बीमारी में था, मैंने मन्नत मांगी, नौकरी नहीं थी, मैंने मन्नत मांगी, बच्चा बीमार, मन्नत मांगी, घर नहीं था, मन्नत मांगी, प्रभु तू मुझे घर दे तो मैं उस घर में तेरे लिए भी एक कमरा बनाऊंगा। आपने अपने लिए तो हॉल बना लिया, खुदा के लिए कोठरी बनाना भूल गए। जब तू यहोवा के लिए मन्नत मांगे, अरे जब तू बीमारी में मन्नत मांगे, अरे जब तू तंगहाली में मन्नत मांगे, अरे जब तू कर्ज में मन्नत मांगे, तो खुदा का वचन कहता है तो उसे पूरी करने में विलंब ना करना, विलंब ना करना। विलंब का मतलब देरी। जब तू, शब्दों पे गौर दीजिए, जब, कब? जब मैं बीमार था, जब, कब? जब नौकरी नहीं थी, जब, कब? जब संसार के सारे रास्ते बंद हो गए थे, तब मैं खुदा के पास आया। जब मैंने एक मन्नत मांगी, जब मैं अपने रिश्तेदार के पास गया ना, उसने भी दरवाजा बंद कर लिया। जब मैंने एक मन्नत मांगी, जब डॉक्टर ने अपने हाथ खड़े कर लिए और बोला इसमें कुछ नहीं है, खुदा से प्रार्थना करो, तब मैंने एक मन्नत मांगी, प्रभु यदि तू इसे जिलाएगा तो मैं इसे तुझको दे दूंगी। जब तू यहोवा के लिए मन्नत मांगे तो उसे पूरी करने में, विलंब ना करना, पूरी करने में, हालेलुया, पूरी। हम और आप यही तो चूक कर जाते हैं ना। मांग तो मैं और आप बहुत आसानी से लेते हैं, प्रभु ऐसा कर दे, प्रभु वैसा कर दे, ऐसा करेगा तो मैं तेरे लिए ऐसा करूंगी, ऐसा करेगा तो मैं तेरे लिए ऐसा करूंगा। लेकिन जब बात आती है पूरी करने की, आपने परमेश्वर से मांगा, प्रभु ने अपने वचन को पूरा किया, लेकिन अब काम किसका आया?
हमारा उससे पूरी करने में विलंब ना करना, देरी। जब मेरी कोख में संतान नहीं थी, जब मैं बच्चों के लिए तरस रही थी, प्रभु मैंने तुझसे प्रार्थना करी, तूने मेरी कोख को आशीषित कर दिया उस मन्नत के द्वारा। लेकिन आज बच्चा 5 साल का हो गया, मन्नत पूरी करने का अता पता ही नहीं है कुछ। हालेलुया। जब मैं बीमारी के स्टेज पे था, मरने की कगार पे था, कोई मेरा सहारा नहीं था, प्रभु ने मुझे उठा के खड़ा कर दिया। आज मुझे चंगा हुए 1 साल भी हो गया, लेकिन मैं अपनी मन्नत भूल चुका हूं। बोले हालेलुया। विलंब ना करना, देरी ना करना। यदि आपने देरी करी तो ये ब्लेसिंग आपके पास से छिन सकती है। जो दे सकता है वो उसको वापस भी ले सकता है। ऐसा यहां कोई भी मनुष्य नहीं है जिसने परमेश्वर के साथ मन्नत ना मानी हो कभी, बचपन से लेके आज तक। क्या कभी किसी इंसान ने खुशी में मन्नत मांगी है? हालेलुया। क्या किसी ने बड़े आनंद के साथ मन्नत मांगी है? मन्नत तभी मांगी जाती है जब सारे दरवाजे बंद दिखाई देते हैं। मन्नत तभी मांगी जाती है जब दुनिया ठोकर मार देती है दादी, तब दिखाई देता है खुदा, उसका वचन और उसकी वाचाएं। लिखा हुआ है साफ, उसे पूरी करने में विलंब ना करना। आगे क्या लिखा है पढ़िएगा। क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा उसे निश्चय तुझसे छीन लेगा। क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा, कौन? तेरा परमेश्वर जिसने तुझे दिया, तेरा परमेश्वर जिसने तेरे लिए दरवाजे खोले। अरे तेरा परमेश्वर जब तू बीमारी में था, मरने पे था, तुझे उठा के खड़ा किया। यदि तू विलंब करेगा तो निश्चित है तेरा परमेश्वर यहोवा उसे तुझसे छीन लेगा। बोले हालेलुया। हालेलुया। भैया 3 महीने मेरा बच्चा बहुत अच्छा रहा, लेकिन 4थे महीने फिर बीमार पड़ गया। 3 महीने में कितने दिन होते हैं? 3 या 9, 90 दिन। 90 दिन में से क्या आपने एक दिन भी खुदा के लिए धन्यवाद की भेंट चढ़ाई? क्या आपने एक दिन भी खुदा के दास को अपने घर में बुला के कहा, थैंक यू जीसस फॉर दिस हीलिंग? प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरे बच्चे को चंगा किया। हालेलुया। जब खुदा ने आपको नौकरी दी, तब क्या आपने उस नौकरी के कमाई के अंश को उठाकर यहां खुदा के भवन में आके कहा कि ये वो अंश है जो मन्नत के द्वारा प्रभु ने मेरी गोद में डाला है और मैं बड़े आनंद के साथ आज इस बीज को परमेश्वर के भवन में बोता हूं? क्या आपने अपने बच्चे की उंगली पकड़कर इस वेदी पे लाके कहा कि तुझे इस वेदी की सेवा करनी है? मैं और आप अपने बच्चों को स्कूल जाने के लिए टाइम से उठाना जानते हैं। मैं और आप अपने बच्चों को टाइम से खाना देना जानते हैं। क्या मैंने और आपने कभी टाइम से प्रार्थना करना सिखाई है? क्या मैंने और आपने अपने बच्चे को कभी झिझोड़ा कि उठ 5 बज गए चर्च जा? क्या मैंने और आपने कभी अपने आप को झिझोड़ा है कि मुझे प्रत्येक शाम प्रभु के भवन में जाना है? जिस समय हमारी परिस्थितियां बिगड़ी होती हैं अजीजों, उस समय मुझे और आपको कुछ और दिखाई नहीं देता सिवाय परमेश्वर के और वाचा के।
लेकिन जब परिस्थितियां सही हो जाती हैं, खुदा आपको उठा के खड़ा कर देता है। उस समय में और आप क्या खुदा को स्मरण रखते हैं या नहीं? बोले हालेलुया। बात समझ में आ रही है? प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा उसे निश्चय तुझसे ले लेगा और विलंब करने से तू पापी ठहरेगा। क्या ठहरेगा? क्या ठहरेगा? ओ, ये तो उल्टा पड़ गया। एक तरफ तो मैंने और आपने मन्नत इसलिए मांगी थी कि प्रभु मेरी परिस्थितियां अच्छी हो जाएं। एक तरफ तो मैंने और आपने मन्नत इसलिए मांगी थी मेरा बच्चा उठ के खड़ा हो जाए। एक तरफ तो मैंने और आपने मन्नत इसलिए मांगी थी सारे दरवाजे बंद थे, मेरी जिंदगी के दरवाजे खुल जाए। यहां तो उल्टा हो गया। यहां खुदा कह रहा है यदि तूने मन्नत पूरी करने में देरी करी तो तू पापी ठहरेगा। ओह, पापी। अरे मैंने तो आशीषित होने के लिए मन्नत मांगी थी, मैंने तो फलवंत होने के लिए मन्नत मांगी थी, मैंने तो बढ़ोतरी के लिए मन्नत मांगी थी, मैंने तो चंगाई के लिए मन्नत मांगी थी। प्रभु ये क्या? पापी। लेकिन उससे पहले प्रभु क्या कह रहा है? यदि तू मन्नत पूरी करने में विलंब करेगा, देरी करेगा, तो तू पापी ठहरेगा। लेकिन पापी ठहराने से पहले उसने एक चीज और कहा कि जो चीज मैंने तुझे दी है वो तुझसे मैं छीन लूंगा। पहली चीज छीन लेगा, उसके बाद वो उसको पापी ठहराएगा। फर्क है दोनों में। हालेलुया। यदि आपने मन्नत मांगी और आपने बड़ी नॉर्मल तरीके से मन्नत को लिया, तो मैं आपको बताऊं मन्नत कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप नॉर्मल लें। मन्नत परमेश्वर का वचन कहता है इससे अच्छा मन्नत का ना मांगना ही अच्छा है, ताकि तू पापी ना ठहरे। पहले में तो भी अच्छा था, अब तो मुझसे वो चीज भी छिन गई और मैं पापी भी ठहर गया। पहले कम से कम मैं पापी तो नहीं था। बोले हालेलुया। वचन समझ में आ रहा है ना? मैं और आप बड़ी उतावली के साथ, ओ परमेश्वर मैं तुझसे ऐसा करता हूं, ऐसा कर दे, ये प्रार्थना करता हूं मेरे लिए ऐसा कर दे। अरे जब तू ऐसा करेगा मैं तेरे लिए वैसा करूंगा। कहां रहा आपका ऐसा और वैसा? भूल गए परमेश्वर को। बोले हालेलुया। एक चैप्टर मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालिए, न्यायों। थैंक यू जीसस। थैंक यू फादर। न्यायों की पुस्तक और उसका 11 अध्याय। एक व्यक्ति से मैं आपकी मुलाकात कराता हूं। न्यायु पेज नंबर 308, पुराने नियम की पुस्तक है, पेज नंबर 308। न्यायु उसका 11 अध्याय निकाल लीजिए सब। ठीक, मेरी तरफ देखिए। हालेलुया। सब लोग देखिए हालेलुया। ठीक है। एक व्यक्ति है जिसका नाम है यिप्तहा। क्या नाम? कभी इससे पहले बाइबल में इस नाम को सुना है? यिप्तहा। बहुत ही कम होंगे जिन्होंने इस नाम को सुना होगा, लेकिन मैं आज आपको कुछ बताना चाहता हूं। ये यिप्तहा जो है ये एक बड़ा सूरवीर है। क्या? बड़ा सूरवीर, यानी कि युद्ध करने का एक बहुत अच्छा एक्सपर्ट व्यक्ति, जिसका नाम क्या है? यिप्तहा। और यिप्तहा जो है वो एक वैश्या का बेटा है। किसका? एक वैश्या का बेटा। एक ऐसी औरत जो व्यभिचार करती है, उसका एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम था यिप्तहा।
और यिप्तह एक बड़ा सूरवीर, लिखा हुआ है यिप्तह नामक गिलादी बड़ा सूरवीर था और वह वेश्या का बेटा था, न्यायों 11 के अंदर। और खुदावंद का वचन कहता है कि जिस पिता का यह बेटा था उसके और भी बेटे थे, तो उसके नीच के बेटों ने इस यिप्तह से कहा कि तू मेरे परमेश्वर की नीच की संतान नहीं है, तू पाप की संतान है। किससे बोला? यिप्तह से। और यिप्तह से कहा कि तू हमारे घर से जा और कहीं और जाकर रह। यिप्तह ने अपना बोरिया बिस्तर उठाया और अपने पिता के घर से दूर चला गया। जब वहां चला गया तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यिप्तह की एक बेटी हुई। क्या? एक बेटी। और जब वो दूर चला गया तो कुछ समय के बाद क्या होता है कि अम्मोनियों ने इजराइल से लड़ने के लिए पाती बांधी। किन्होंने? अम्मोनियों ने इजराइल से लड़ने के लिए। जब अम्मोनियों ने इजराइल पर चढ़ाई करने के लिए एक पाती बांधी तो इजराइल में कोई इतना बड़ा सूरवीर ना हुआ जो अम्मोनियों से जाकर लड़े, उनसे युद्ध करे। तब इजराइल के वृद्ध लोगों ने, किन्होंने? वृद्ध बूढ़े लोगों ने इस बात के लिए एक मीटिंग करी कि हम जाके यिप्तह को वापस लेके आएंगे ताकि यिप्तह इजराइल की तरफ से अम्मोनियों से लड़े। हालेलुया। इजराइल के वृद्ध लोग उठे और यिप्तह के पास गए और यिप्तह से कहा, यिप्तह हम तेरे पास आए हैं क्योंकि देख इजराइल के ऊपर अम्मोनियों ने क्या कर दी है? चढ़ाई। और देख अब इस समय कोई ऐसा सूरवीर नहीं है जो इजराइल की तरफ से अम्मोनियों से लड़े। ओ, खुदा का वचन कहता है यिप्तह इनके साथ आ गया। यिप्तह इजराइल के वृद्ध लोगों के साथ आ गया और जब वो साथ आ गया तो यिप्तह ने अम्मोनियों के राजा के लिए एक पत्र लिख के भेजा कि अरे भाई तुम क्यों लड़ाई करना चाहते हो, प्यारे मोहब्बत के साथ में रहो। तब अम्मोनियों का राजा कहता है कि हम प्यार मोहब्बत से नहीं रहेंगे। जब तुम्हारे इजरायली लोग मिस्र देश में से निकल के आए तो उन्होंने हमारी कई एकड़ भूमियों को घेर लिया, या तो हमें वो जमीन वापस दो और या फिर हमसे लड़ो। खुदा का वचन कहता है यिप्तह परमेश्वर के पास गया। अब सुनिएगा बड़े ध्यान से। यिप्तह खुदा के पास आया और न्यायों 11 अध्याय और उसके 29वें पद से पढ़ना चालू करिए। न्यायों 11:29। तब यहोवा का आत्मा यिप्तह में समा गया। यहोवा का आत्मा यिप्तह में समा गया। कब? जब यिप्तह अपने आप को युद्ध करने के लिए तैयार कर रहा है। और जब परमेश्वर का आत्मा इसमें समा गया तब क्या लिखा है? और वह गिलाद और मनशेशे से होकर गिलाद के मिस्पे में आया और गिलाद में मिस्पे से होकर अम्मोनियों की ओर चला। और यिप्तह ने ये कहकर यहोवा की मन्नत मानी। यिप्तह ने ये कहकर यहोवा से क्या मांगी? मन्नत मांगी। मन्नत मांगी, यदि तू निसंदेह अम्मोनियों को मेरे हाथ में कर दे। यदि तू निसंदेह, क्या प्रभु मैं एक बड़ा युद्ध करने के लिए जा रहा हूं, प्रभु मैं एक बड़ी लड़ाई करने के लिए जा रहा हूं, लेकिन यदि मैं उस युद्ध में जाने से पहले मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं और एक मन्नत मांगता हूं। प्रभु यदि तू मुझे अम्मोनियों के सामने विजयी करेगा, यदि तू अम्मोनियों को मेरे हाथों में कर देगा तो मैं आज तुझसे ये मन्नत मांगता हूं, जब मैं युद्ध करके लौट कर आऊंगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा। जब मैं युद्ध में विजय होकर लौट कर आऊंगा तो मेरे घर की चौखट में से क्या?
मेरे घर की चौखट में, मेरे घर की चौखट में से जो पहली वस्तु निकलेगी। ये क्या है? मन्नत। ये परमेश्वर से मन्नत मांग रहा है। यिप्तह क्या कह रहा है? जब मैं विजयी होकर लौट कर आऊंगा तो मेरे घर की चौखट में से जो वस्तु निकलेगी मैं उसे तुझे होम बलि करके अर्पण कर दूंगा। ओह, कितना गंभीर वचन है। अभी युद्ध में गया नहीं है, हालेलुया। युद्ध में जाने से पहले ही मन्नत मांग रहा है। वो जानता है कि मन्नत में इतनी ताकत है कि मन्नत बंद दरवाजे को खोल सकती है। प्रेज द लॉर्ड। और क्या कह रहा है? यदि मैं विजयी होकर लौट कर आऊंगा तो मेरी घर की चौखट में से जो पहली चीज निकलेगी उससे मैं होम बलि करके चढ़ा दूंगा। अब होता क्या है कि यिप्तह साहब गए और जाकर इन्होंने युद्ध किया और युद्ध करा, तो जब मन्नत मांगी है तो परमेश्वर पूरी भी करेगा। खुदा ने यिप्तह को विजय कर दिया। सब बोले हालेलुया। क्या कर दिया? विजय कर दिया। वो जीत गया। और जब जीत गया और वापस लौट कर आया तब 34वें पद में लिखा है, जब यिप्तह मिस्पा को अपने घर आया तब उसकी बेटी ढप बजाती और नाचती हुई उससे भेंट करने के लिए निकल आई। वह उसकी इकलौती बेटी थी। ओह, कौन निकल के आया? सबसे पहले कौन निकल के आया? उसकी बेटी। और वो उसकी इकलौती बेटी थी। और उसकी मन्नत भी दादी ये थी कि जब मैं विजयी होकर आऊं और मेरी घर की चौखट में से पहला कदम जो भी चीज बाहर रखेगी मैं उसे होम बलि करके तुझे चढ़ा दूंगा। ये उसकी मन्नत थी। और घर की चौखट में से कौन निकला? उसकी बेटी। कितना बड़ा परीक्षा का समय आया। कितना बड़ा परीक्षा का समय। हालेलुया। लेकिन यिप्तह परमेश्वर का दास था। उसने अपनी मन्नत को तोड़ा नहीं। आगे लिखा हुआ है 36वें पद में, उसने उससे कहा, हे मेरे पिता, तूने जो यहोवा को वचन दिया है, जो बात तेरे मुंह से निकली है उसी के अनुसार मुझसे बर्ताव कर, क्योंकि यहोवा ने तेरे अमोनी शत्रुओं को तेरे पलटे में दे दिया है। हालेलुया। जब ये वाली बात उसकी बेटी को पता चली कि अब मैं मर जाऊंगी, तब उसकी बेटी क्या कहती है? हे मेरे पिता, तू चिंतित मत हो, तू परेशान मत हो, जो तूने मन्नत मांगी है उसको तू पूरा कर, लेकिन मुझे 1-2 महीने का समय दे कि मैं पहाड़ी देश में जाऊं अपनी सहेलियों के साथ और घूम कर आऊं, और जब वहां से घूम कर आऊं तो तू मुझे खुदा के लिए होम बलि करके चढ़ा देना। और जब वो लौट कर आई, परमेश्वर का वचन कहता है यिप्तह ने अपनी मन्नत को तोड़ा नहीं और ना ही विलंब किया, और जब वो लौट कर आती है उसने उस मन्नत को पूरी किया। बोले हालेलुया। अगर ये सिचुएशन मेरे और आपके सामने होती तो क्या मैं और आप पूरी कर पाते? प्रेज द लॉर्ड। मन्नत मांगना बहुत आसान है। खराब परिस्थितियों में मन्नत मांगना बहुत आसान है। जब यिप्तह युद्ध करने के लिए जा रहा था उस समय उसको कुछ और दिखाई नहीं दिया, केवल किसके? परमेश्वर के और एक मन्नत के। जो यिप्तह
यिप्तहा के साथ हुआ वही मेरे और आपके साथ भी होता है। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं और कुछ भी खुला दिखाई नहीं देता, तब दिखाई देता है प्रभु यदि तू ऐसा करेगा तो मैं तेरे लिए ऐसा कर दूंगा। और बहुत सी बार ऐसा हुआ है, हम अपनी मन्नत भूल जाते हैं। बोले हालेलुया। या तो मन्नत मांगे नहीं, और यदि मन्नत मांगे उससे पूरा करें, क्योंकि मन्नत के अंदर एक बहुत बड़ी ताकत है। यिप्तहा को विजयी किसने किया? उस मन्नत ने। हालेलुया। क्योंकि उसने युद्ध में जाने से पहले एक मन्नत मांगी थी। थैंक यू जीसस। हम सब अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे। थैंक यू। हो सकता है आज की शाम मैं और आप खुदा के सामने खड़े हैं मेरे प्रियो, और बहुत बार मेरी और आपकी जिंदगी में यह मौका आया कि मैंने और आपने परमेश्वर से मन्नत मांगी। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर कि मैंने और आपने मन्नत मांगी, प्रभु ने दे दिया, लेकिन मैंने और आपने उसे पूरा नहीं किया। खुदा का वचन कहता है यदि तू मन्नत को मांगकर पूरा नहीं करेगा तो तू पापी ठहरेगा। तू पापी ठहरेगा। इससे पहले परमेश्वर मुझे और आपको पापी ठहराए, मैं और आप अपने हाथों को उठा के उससे क्षमा मांगे। यदि कहीं मैंने और आपने मन्नत मांगी है और उसे पूरा नहीं किया है, तो आज खुदा के भवन में खड़े होके कहें प्रभु मुझसे एक बड़ा पाप हुआ है। आज मैं आपसे पश्चाताप करता हूं। आज मैं आपसे पश्चाताप करती हूं। यदि आपको अपनी मन्नतें याद आ रही हैं तो आप परमेश्वर से प्रॉमिस करिए प्रभु मैं उसे बहुत जल्द पूरा करूंगी। यदि आपको अपनी बीती हुई मन्नतें याद आ रही हैं, यदि आपको बीता हुआ कल याद आ रहा है, यदि आपको कुछ याद आया है मैंने प्रभु से वो मन्नत मांगी थी, वो प्रार्थना करी थी, प्रभु ने मेरी जिंदगी में दे दिया, लेकिन मेरी और आपकी जिंदगी में वो बरकत तो आई, लेकिन मैं और आप परमेश्वर के सामने भूल गए। याद करिएगा उस समय को, याद करिए ऐसी कौन सी मन्नत जो आपने परमेश्वर से मांगी है और प्रभु ने पूरा ना किया हो, और जब परमेश्वर ने पूरा कर दिया है तो क्या आपने उस मन्नत को प्रभु के लिए पूरा किया या नहीं? चेक करिए अपने आप को। थैंक यू। पवित्र आत्मा चेक करिए अपने आप को। पवित्र आत्मा शून्य कर लीजिए अपने आप को। पवित्र आत्मा ओ यीशु। पवित्र आत्मा मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा मुझे ले चल यीशु के चरणों में। अपने हृदय को चेक करिए। पवित्र आत्मा तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिका कर सरे झुका आशीष आए। हाथ उठाता मैं जितने समय ऑनलाइन
देख रहे हैं खुदावन, घुटने टिका उनकी जिंदगी में बड़ी आशीष। हाथ उठाता मैं तेरे लिए, हाथों को उठा के सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ झुकाता हूँ। पवित्र आत्मा, वेलकम होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, स्वागत है यीशु आपका। मुझे ले चल यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। खुदावन यीशु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज की शाम के लिए। जितने लोगों ने आपके वचन को सुना यीशु, उन सबके जीवन में पिता परमेश्वर ये वचन बस जाए पिता परमेश्वर, और आज का वचन खाली ना जाए प्रभु, लेकिन लोगों की आत्माओं को झिझोड़ दे पिता परमेश्वर, और हम अपने बीते हुए समय को याद करें यीशु, क्योंकि तू बड़ा महान है यीशु। हम खुदावन तेरी दृष्टि में पापी न ठहरे प्रभु, वरन हम तेरी दृष्टि में एक अनमोल पात्र ठहरे पिता, एक ऐसा पात्र जिस पात्र में महिमा वास करे, एक ऐसा पात्र जिसमें पवित्र आत्मा की जुम्बिश वास करे यीशु। आपका धन्यवाद हो, सारी बातों में आपको महिमा देते हैं, मांगते हैं उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी ऐसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमको बख्श दे, जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, आप भी हमारे अपराधियों को क्षमा करें। हमें आज़माइश में पड़ने दे, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा आपकी है, आमीन। जीसस, जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, और खुदा आपके साथ रहे, आपके परिवार को ब्लेस करे, आपकी जिंदगियों को ब्लेस करे, और आप परमेश्वर में आनंदित रहें।